आप भी जानती हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह का दम्भ भरते थे कि अकेला मोदी, अब वो ये डबल इंजन की जो सरकार थी, अब उसमें एक इंजन नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। आज नीतीश जी भी नीति आयोग के मीटिंग में नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? ये दुनिया जानती है कि कभी भी हमारे चाचा कोई फैसला ले सकते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सरकार इस देश पे कर्जे बढ़ा दे, जो सरकार। बुलेट डिबेट में आपका स्वागत है। सरकार कैसी भी रहे, देश कैसे भी चले, लेकिन कुछ गोदी एंकर की दुकान बिना चापलूसी के नहीं चल पाती है। इतना चीखना चिल्लाना करते हैं मानो पीएम मोदी की सबसे करीबी यही चाटुकार हो। खैर, देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को यानी कि आज सुबह 10 बजे से पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई और जैसा डर था कुछ वैसा ही हुआ। दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर जमकर सियासत हो रही है। बता दें कि केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ बताते हुए इंडिया ब्लॉक वाले राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन हुआ वैसा ही जैसा ममता बनर्जी ने अनुमान लगाया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई नीति आयोग की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चली गई। उन्होंने दावा किया कि बैठक में उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। अब इस विवाद पर नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम की सफाई आई है। उन्होंने ममता बनर्जी के दावे को खारिज कर दिया। नीति आयोग के सीईओ ने दावा किया है कि हर मुख्यमंत्री को बोलने के लिए 7 मिनट का समय दिया जाता है। इन्हीं मुद्दों पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने बीजेपी प्रवक्ता और एंकर की जमकर बखिया उधेड़ कर रख दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आपने तो संविधान ऑफिस में स्थापित कर दिया समाजवादी पार्टी के, लेकिन यहाँ जो शहजाद जी पूछ रहे हैं, संविधान का हवाला देकर लेटर लिख दिया है अधीर रंजन चौधरी ने कि संविधान का हनन कर रही है ममता बनर्जी। वहां पर आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वहां बिल्कुल चुप रहते हैं। यहाँ बहिष्कार करते हैं, बैठक में नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं बहरत। देखिए, शहजाद जो बात कह रहे हैं बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं और उनको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आज शहजाद टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आज वो अधीर रंजन के प्रवक्ता हैं। और आज शहजाद ने जो बात कही, अब आज आपके सवालों का जवाब नहीं दिए, बल्कि कल जिस पत्रकार के कैमरामैन के साथ अभद्रता हुई, उस पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ आज हैं। ये आज अपोजिशन के खिलाफ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इनका कीर्तन नहीं गाएंगे, जो इनके व्यभिचार और बलात्कार और जो इनके भ्रष्टाचार की प्रशंसा नहीं करेंगे, कल उनको भी, आपको भी ये कह देंगे कि ये तथाकथित पत्रकार हैं। आज ये पत्रकारों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी के कीर्तन गाने वाले प्रवक्ता नहीं, आज ये IIMC के प्रोफेसर हो गए हैं। सवाल यह है कि जो नीति आयोग कर रहा, नीति आयोग तो दुनिया भर का आंकड़ा देखता होगा। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में 19 करोड़ लोग अगर कहीं कुपोषण के शिकार हैं तो भारत में है। उसकी एक दूसरी रिपोर्ट आई कि 79 करोड़ लोग, जो हमारे आधे आबादी से ज्यादा हैं, वो कुपोषित हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं और पूरा देश ये जानना चाह रहा है, आज देश की हालत यह है कि GDP के बरक्स हमारे जो कर्जे हैं वो लगभग 85 से 90% हैं। आज हालात देश की है कि सामरिक सुरक्षा भी व्यवस्थित, आप भी दिखा रही हैं, रोज दिखा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रधानमंत्री के शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा हुए, 10 से 12 हमला हो चुका है। तो सरकार, चाहे वो सामरिक पर हो, चाहे सुरक्षा पर हो, चाहे जिस सरकार में 2 सालों में 70 पेपर लीक हो जाए, जिस सरकार में 700 किसान सरहदों पर नहीं बल्कि अपने ही मुंह दिया जाए, मर जाए। काका जी एक सवाल पूछूं आपसे, ना दे और इस देश के उद्योगपतियों को काका जी एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, राइट ऑफ कर दे। तो जब अब मैं खत्म कर रहा हूँ। सुचारिता, आप बहुत सुचिता की पत्रकारिता करते हैं, सुन लीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। बात यह है कि जब इस नरेंद्र मोदी जी से, हुक्मरान से आप कोई लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल पूछ देंगी तो उनका हलक सूख जाएगा और उनके प्रवक्ताओं को हाय 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 चिल्लाने लगते। जैसे आप पूछ लेंगे कि आप 2 करोड़ रोजगार हर साल क्यों नहीं दिए, आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ है, आज सामरिक सुरक्षा क्यों नहीं है। देखिए काका जी, एक चीज तो मैं बोलूंगी, आपने शुरुआत में कहा कि ये सर्टिफिकेट बांट देंगे, जो इन्फ्लेशन का रेट है। मैं एक बात आपको बताऊं कि बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे। देखिए काका जी, एक सुनिए मेरी बात, बहुत से सर्टिफिकेट रोज मिलते रहते हैं, उन पर गौर करना बंद कर दिया। दूध का रेट पर गौर करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सुनिए काका जी, सुनिए मेरी बात, काका जी मेरी बात सुनिए। ये जो आपने बात कही सर्टिफिकेट वाली, ये बहुत से मिलते हैं रोज, उन पर गौर नहीं कर सकते वरना काम नहीं कर पाएंगे। मनोज भाई, 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, हलक सब सूख गया था क्या पीडीए का?
एससी का बजट 14,000 करोड़ काट दिया गया। आवाज उठाई पूरे देश गया था क्या? आप एनसीआरबी के आंकड़े नहीं पढ़ते हो? 22,000 करोड़ में से 7,000 करोड़ कर दिया तेलंगाना में। हलक सूख गया क्या आपका? बोल नहीं पाए पीडीए वाले बोल नहीं पाए, हलक सूख गया क्या? उत्तर प्रदेश के क्या आप तमिलनाडु सरकार के, कर्नाटका सरकार के प्रवक्ता है क्या? हलक सूख गया क्या आपका? हलक सूख गया क्या? शादी ब्याह में गए थे तो उसमें थोड़ा व्यस्त थे। जुमला शादी ब्याह में गए थे तो उसमें व्यस्त थे। चीखना चिल्लाना बंद कीजिए मनोज काका, चीखना चिल्लाना बंद कीजिए। एक दिन सुचारिता जी, काका जी, ये जो बात ममता बनर्जी ने बोली है वही बात है जो उन्होंने बंगाल में भी बोली थी जब आपके नेता अभी थोड़े दिन पहले वहां गए थे। उन्होंने कहा सरकार गिरने वाली है। तो अब जो सरकार गिरने वाली है ये बात आकर वो बोल रही है, तो क्यों ना मैं कहूं कि जो शहजाद जी बोल रहे हैं कि ये क्या यहाँ दिल्ली तो आई लेकिन वो ये सोच कर आई कि इस सरकार को सुनाकर जाऊंगी। वो उन्होंने कर भी दिया है भाई, अपनी मंशा में दीदी क्लियर रहती हैं, उन्होंने कर दिया। वो आई और फिर चली गई निकलकर बैठक से। आप लोगों के सबकी तरफ से सुनाया उन्होंने, लगता है। देखिए दीदी का पूरा इतिहास संघर्ष भरा रहा है और उनका पूरा जीवन, समूचा जीवन समाजवादी रहा है और समता का रहा है, मानवता का रहा है। दीदी ने कठिन परिस्थितियों में भी, और दीदी के साथ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमेशा वैचारिक रूप से और हम लोग संगठनात्मक रूप से भी उनके समर्थक हैं और हम लोग एक साथ हैं। दीदी ने जो बात कहा है, चूंकि आप भी जानती हैं, आप विदुषी पत्रकार हैं सुचारिता, इस देश में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीट है। तो आप भी जानती हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह का दम्भ भरते थे कि अकेला मोदी, अब वो ये डबल इंजन की जो सरकार थी, अब उसमें एक इंजन नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं। आज नीतीश जी भी नीति आयोग के मीटिंग में नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? ये दुनिया जानती है कि कभी भी हमारे चाचा कोई फैसला ले सकते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो सरकार इस देश पे कर्जे बढ़ा दे, जो सरकार 15,000 करोड़ रुपए का ऐसा मंदिर बनवाए 13 किलोमीटर, हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जिन्होंने 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनवाया, देश की बड़ी बड़ी फाइटर प्लेनों ने इस पर टच और फ्लाई किया, और इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए का ऐसा एक रामपथ बनवाया कि गड्ढे हो गए, आपने देखा, आपके चैनल ने भी चलाया। तो जो सरकार नीचे से लेके जिला मुख्यालय से लेके ऊपर तक भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो किसान विरोधी हो, जो देश के नौजवानों के लिए अग्निवीर ला करके उनको बर्बाद कर रही हो, जो युवाओं के लिए आए दिन परीक्षा लीक कर रही हो, जो पीएसयू हैं, जो संस्थान हैं वो बेचे जा रहे हो। क्योंकि जो सरकारी एक बुनियादी सवाल है, आप क्योंकि यहाँ मौजूद हैं और शहजाद जी यहाँ मौजूद हैं, मुझे बस ये बताइए, क्या बहिष्कार से चला पाएंगे आप देश? क्या बहिष्कार से चलेगा? आप हर चीज का बहिष्कार कर देंगे तो आपकी बात कैसे जाएगी? आप बजट पर बहिष्कार, बैठक का बहिष्कार, हाँ बताइए काका जी। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूं, अगर पता है और तब भी आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप तो संविधान स्थापित कर रहे हैं, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब कर दिया, इस पर भी आप गोलमोल कर रहे हैं जवाब, दोनों पर बोलिए ना। देखिए सुचारिता, कम से कम सुचारिता, आप आम जनता के इस देश के 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करिए, आप सुधीर की मत करिए। आप जमीन देखिए, इसी उत्तर प्रदेश में हम तो जहां हैं, यहां रात के 2 बजे एक दलित की बेटी जलाई गई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे। 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कम समय की बात, तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, पति की हत्या कर दी गई। इसी उत्तर प्रदेश में 125 लोगों की जान चली गई उत्तर प्रदेश की सरकार के कानून व्यवस्था न संभाल पाने के कारण। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में एक 20 साल के युवा की हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में खड़े। उत्तर प्रदेश के सुरेश ने कहा उत्तर प्रदेश को सारा पैसा जा रहा है, उस पर जवाब दो भाई। जलती हुई झोपड़ी में रौंद दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में लगातार बर्बरता हो रही है, लेकिन सरकार एआई वाला आपका टेप रिकॉर्डर बहुत चल गया है, टेप रिकॉर्डर बदलो। वो संविधान से नहीं चल रहा। सुरेश ने बोला सारा पैसा उत्तर प्रदेश को चला गया, बोलिए। लोग अपने जेब में, और जो संविधान वाली बात है सुचारिता, जो संविधान वाली बात है वो आज भी है व्यवहार में। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान सम्मत काम करती तो इस देश में मंडल कमीशन आयोग की जिस दिन रिपोर्ट जारी हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए कमंडल यात्रा नहीं निकालती। वो कहती कि हाँ इस देश में दलित एक बार मेरी बात सुनिए। साथियों, आपको बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को दावा किया है कि उन्हें नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में बोलने की अनुमति नहीं देकर अपमानित किया गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर अन्य राज्यों को अधिक धन आवंटित किया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव का विरोध करेंगी। नई दिल्ली से वापसी के समय कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया गया, वे बार बार घंटी अगला बजा रहे थे, यह अपमानजनक है। जबकि नीति आयोग के सीईओ और बीजेपी के कई नेताओं ने ममता के इस आरोप को झूठा और बेबुनियाद वाला बतलाया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।